इस बार मैंने इस शादी में एक चीज़ तो बहुत अच्छी की है कि मैंने हर रोज़ नाइट में स्किन केयर बहुत अच्छे से किया है, ताकि मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो मेरे स्किन में। क्योंकि वेडिंग सीज़न में थोड़े बहुत मेकअप तो हल्के फुल्के तो करने ही होते हैं, चाहे कितना भी लाइट कर लो तो इसलिए कोई पिंपल्स या कोई बम्प्स ना आ जाए वेडिंग के दिन, मैंने हर रोज़ नाइट में स्किन केयर ज़रूर से फॉलो किया है। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। कल है मेरी फ्रेंड की शादी और वो मेरे साथ ही रुकी हुई है, तो मैं यहाँ पे स्किन केयर करते करते उससे भी बातें कर रही थी। इवन मैं उसको भी बोल रही थी कि तुम स्किन केयर कर लो, लेकिन ब्राइड्स को टाइम ही कहाँ होता है। उसको नाइट में फिर से अपने घर एक बार जाना था, तो इसलिए उसने नहीं किया, अपना मेकअप वगैरह नहीं उतारा। बस हम लोग चिट चैट बातें कर रहे थे और यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ विद माई सीरम एंड ऑल द मॉइस्चराइजर्स। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, द वेडिंग डे इज़ हियर। तो सबसे पहले आज तो उतनी कुछ भी हड़बड़ी नहीं थी, मुझे उसके घर नहीं जाना था, कोई भी और फंक्शंस नहीं थे, तो जो भी काम था वो दोपहर के बाद का था। सुबह बहुत चिल होके आराम से हम उठे। सबसे पहले मैंने पानी पिया, उसको और अपने बेटे को भी पानी पिलाया। फिर मैंने इन लोगों को गार्गलिंग कराई। वैसे तो उसके घर से फ़ोन आने शुरू हो गए थे, बट मैं बोली कि थोड़ी देर और रुक के जाओ, बिकॉज आज तो कुछ भी काम नहीं है। तो थोड़ी देर हम लोग थे, फिर हमने कॉफ़ी बनाई, हम कॉफ़ी पिए। उसके बाद वो घर चली गई। हम लोग थोड़ा लेट उठे भी थे, तब मैंने उसको भेज दिया कि तुम चले जाओ उसके घर से। बहुत सारी चीज़ें भी खाने पीने की भेजे थे वो लोग, बट यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाई और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया ब्रेड बटर, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट। अपने बेटे को भी खिलाई, बट ही वॉज नॉट लाइकिंग विद बटर एंड मिल्क के साथ। My little one enjoyed this day, this pampering moments। इसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लिए। रेस्ट मतलब जस्ट सब कुछ प्लान करके एवरीथिंग, क्या क्या वेन्यू पे लेकर के जाना है, इन सारी चीज़ों को एक छोटे से सूटकेस में मैंने पैक कर दिया। और मुझे जाना था पार्लर भी रेडी होने के लिए, तो वो सारे सामान को भी मैंने, लहंगा वगैरह को भी मैंने यहाँ पे पैक करके अपने बैग में रख दिया था और टाइमली हम पार्लर के लिए निकल गए थे। टाइम से पार्लर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हम कुछ भूले तो नहीं हैं, सब कुछ कम्प्लीटली रेडी है ना, एंड पैकिंग एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही हम बहुत टाइम से निकल गए थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ऑलरेडी रेडी हो रही थी, वो यहीं पे आई थी और यहीं पे मेरी भी बुकिंग कर दी थी उसने। तो सबसे पहले लहंगे का जो ब्लाउज़ होता है उसको पहन के आके बैठ गई मैं, और यहाँ पे सबसे पहले हेयर्स बनाना शुरू किया उन्होंने। और मुझे जैसा चाहिए था मैंने पहले बताया, उसके बाद उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मुझे वैसा ही बना दिया। और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन भी लगाया था। तो ओवरऑल ये जो हेयर स्टाइल है ना, मुझे बहुत पसंद आया। तो ओवरऑल मेरा लुक था ऐसा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए वेन्यू पे और आने के टाइम पे बहुत सारी फ़ोटो शूटिंग हुई मेरी फ्रेंड की। उसके बाद से ग्रूम आई, बारात आई, फिर उसके बाद उसका यहाँ पे डांस था। मेरी बाकी फ्रेंड्स भी आ गई थी, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना, बातें करना, बहुत सारे मज़े किए हम।